Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोड़ा। हम हमारी ऑनलाइन स्टडी के दौरान क्लास 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन पूरा कर चुके हैं और उस चैप्टर के पूरा होने के बाद मैंने आप लोगों से कुछ डाउट्स मांगे थे, तो उस डाउट्स की क्लास भी मैं एक लगा चुका हूं जिसके अंदर जिन जिन भी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन भी आया कि सर हमें आपने जो बताया वो समझ में आ चुका है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज की क्लास में हमारा न्यूमेरिकल का सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर के दौरान हमने कहीं पर भी न्यूमेरिकल की बात नहीं करी और मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि अगर हम कंसेप्ट्स को समझने में सफल हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल करना कुछ भी खास बात नहीं है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस चीज का जिक्र हो रहा है, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। अब आज के सेशन में मैं न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग समझेंगे न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहली चीज, न्यूमेरिकल आपको दे रखा होगा तो आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ें। पहला काम आपको यही करना है कि दिए हुए न्यूमेरिकल को अच्छे से 2 या 3 बार अच्छी तरीके से आप पढ़ें। कंपलसरी एग्जाम में भी आपको यही करना है कि आप दिए हुए न्यूमेरिकल, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल आधा अधूरा पढ़ लेते हैं बच्चे और यस मुझे आता है, और सबसे बड़ी गलती करके आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला क्या लगाना था हमने क्या लगा दिया और आंसर हमारा कुछ और आ रहा है और हमारे न्यूमेरिकल गलत हो गया। तो पहला काम आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ें। फिर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए जो जो गिवन वैल्यू है, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है तो वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्यों करके लिख दो। फिर आगे क्या गिवन वैल्यू है वो लिख दो, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो लिख करके उसके सामने क्वेश्चन मार्क कंपलसरी आपको करना है। इतना काम आपको करना है। न्यूमेरिकल की पूरी कुंडली एक बना देंगे आपको। ये बनाने के बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें यहाँ दे रखी है और हमें क्या निकालने के लिए कहा है। ये सारी चीजें हमें किस फॉर्मूले में मिलेंगी, जैसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में जिसमें ये सारी चीजें मिलेंगी और वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व आउट करना है। मैं यहाँ पर आपको जितने भी इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए आपको जरा भी टेंशन लेनी नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको बार बार कहता हूं आप कमेंट करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सब्सक्राइब कर भी दिया है तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दें कि यस सर वी वॉच वीडियो। आप कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इतना आप ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की। यस, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड टू 500 ml of water. Calculate the mass percentage of solution. क्या निकालना है, मास परसेंट। मैंने पहले ही कहा है न्यूमेरिकल को पढ़ लें, जो गिवन वैल्यू वो लिख दे। सबसे पहले सॉल्यूशन बनाया है, क्या ऐड किया, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो ये क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन वैल्यू लिख दो। मास ऑफ सोल्यूट को क्या लिखते हैं अपन, WB। कितना है, 11 ग्राम। कितना है, 11 ग्राम। दूसरा क्या दे रखा है, 500 ml। ml मतलब किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। ये सब बातें ध्यान रखनी है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, इज इक्वल टू 500 ml। कितना है, 500 ml। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को क्या लिखते हैं, W/W। ये निकालना है। मैंने यही कहा था सबसे पहले आपको, जो गिवन वैल्यू वो लिख दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया, परसेंटेज W/W फाइंड आउट करना है। तो ये हमको क्या करना था, सॉल्व। अब हमें W/W निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको पता नहीं है, आपको दे रखा है वॉल्यूम, आपके पास सॉल्यूशन, मास का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम मास का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए यहाँ पर एक हिंट दे रखी है आपको, डेंसिटी गिवन है।
क्या गिवन है, डेंसिटी। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपने क्या किया, मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1, वॉल्यूम कितना है 500 ml, कितना है 500 ml। पॉइंट हटा, नीचे आ गया 0, 0 से 0 कैंसल, 11 5 जा 550 ग्राम, क्या गया 550 ग्राम, क्या गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन लेकर बैठे, आप मेरे साथ साथ करते जाएं। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वो यहां मैं लिख रहा हूं, कितना आ गया 550 ग्राम, ये आ गया मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, तो परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, परसेंट की बात हो रही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 11 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसल, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ गया 2%। आंसर आया आपका 2%। अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को आपने 500 ml ऑफ वाटर में डिसोल्व किया है, तो उसका मास परसेंटेज कितना आ जाएगा 2%। मास परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज W/W। ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने क्या किया, पहले जो जो वैल्यूज गिवन थी वो रखते गए, फिर हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में हमको पता पड़ी कि हमको जरूरत पड़ेगी मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने देखा कि डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम दो चीजें हमारे पास है, हम मास निकाल सकते हैं। हमने मास निकाल दिया, वैल्यूज रखी और सोल्व किया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2%। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे लेंगे हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। हमारा अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl required to 500 ml of aqueous solution of 2% weight by volume of NaCl। अब आपको पता होना चाहिए 500 ml aqueous solution बनाना है। aqueous का मतलब होता है solution in water, तो आपको NaCl डालना है वाटर में, 500 ml वाटर में। तो आपको इसका 2% weight by volume solution बनाना है, ध्यान से समझना। 2% weight by volume solution बनाना है, तो कितने ग्राम, कैलकुलेट मास ऑफ NaCl, कितना NaCl हम डालें कि ये वॉल्यूम आ जाए 2% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन एक बात और याद रखना, 2018 के पेपर में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। खाली उन्होंने क्या किया था, यहाँ 2% को कर दिया था 5%। कितना कर दिया 5%। एज इट इज न्यूमेरिकल, मैंने पहले ही कहा है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर आरबीएससी के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कुछ भी अलग नहीं होता। टेक्स्ट बुक में जैसा दे रखा है एज इट इज न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। कई बार तो डिजिट्स भी चेंज नहीं किए जाते हैं, वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल आ चुका है, इसलिए इसको खास ध्यान रखें। मैंने पहली कहा करना क्या है, जो चीज पूछी है वो लिख के जाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, मतलब पहली लाइन में क्या कहा है आपको, मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, WB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं, न्यूमेरिकल करने के लिए मस्ट नेसेसरी है फॉर्मूले याद होना। तो आप लोग आज से ही हैबिट बना ले, सेकंड चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई, सारे फॉर्मूले आप लिखकर एक पेज पर चिपका दो जहां पर आप पढ़ते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आपके अगर हॉबी में आ गया तो एग्जाम से पहले आपको सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर इनके फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, WB रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मतलब ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना गया 500 ml, कितना गया 500 ml। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W/V परसेंटेज कितना दे रखा है 2%। ये भी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना एकदम इजी है। फॉर्मूला याद करिए आप, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर W किसके लिए होता है, हमेशा सोल्यूट के लिए। तो क्या लिखेंगे ऊपर अपन,
मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं अपन। नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है मास ऑफ सोल्यूट, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो WB बराबर क्या गया, परसेंटेज W बाई बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 100। ये WB का फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास परसेंटेज W बाई बी का वैल्यू कितना है, 2%, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसल, आंसर क्या आया 10 ग्राम। आंसर क्या आया 10 ग्राम। मतलब ये कि अगर आपने 500 ml वाटर ले रखा है, उसमें 10 ग्राम NaCl अगर आप डाल देते हो, तो आपके पास जो परसेंटेज वॉल्यूम बनेगा वो कहलाएगा 2% वेट बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है। कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा है, मास वॉल्यूम। इसके पहले हमने किया था वो था मास परसेंटेज, ये है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ रखी है। उसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी के कई सारे न्यूमेरिकल आपने क्लास 11 में पहले सॉल्व कर रखे हैं। इस बार भी आपको प्रैक्टिकल में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे इसके भी डाउट्स भेजें, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ये अभी मैं सारे वही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ जो अभी टेक्स्ट बुक में है, तो ये न्यूमेरिकल का आपका सोल्यूशन आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, लेकिन आगे चिन्ह किसमें निकालनी है, ppm, किसमें निकालनी है, पार्ट पर मिलियन। When a liter of public supply water contains about 3 into 10 की पावर -3। अब आपको इसमें दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमको एक ही वैल्यू दे रखी है और हम कैसे निकालें, तो घबराना नहीं है, आपको कैसे करना है मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या दे रखा है, मास ऑफ Cl2 कितना दे रखा है 3 into 10 की पावर -3 ग्राम। और यहाँ देखो ये रहा अगला वैल्यू ए लीटर, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 10 की पावर 3 लीटर, या इसको मैं सॉरी 10 की पावर 3, या मैं लिख सकता हूँ 1000 ml, क्योंकि ये ग्राम में है तो मुझे इसको किसमें लेना पड़ेगा, ml में। ध्यान रखना, ऐसे तो ए लीटर, जैसे ही मैं लिख देता हूँ 1 लीटर, सिंस इट इज इन ग्राम मुझे इसको लिखना पड़ेगा 1000 ml, या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ml, ये लिख दिया। अब निकालना क्या है, तो कंसंट्रेशन इन ppm निकालना है, ठीक है। तो ppm पार्ट पर मिलियन, इसका निकालना Cl2 इन ppm, क्या आ जाएगा आपके ऊपर फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, या पार्ट पर मिलियन तो मल्टीप्लाई बाय मिलियन। तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर 6, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास 3 into 10 की पावर -3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 घट गया, आपके पास क्या आया 3 into 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस का 3 माइनस का 3, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आंसर क्या है आपके पास 3 ppm, क्या आंसर आया 3 ppm। तो ये था आपका अगला न्यूमेरिकल, क्या था जिसमें हमें ppm निकालना था। ये सब शॉर्ट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, बाकी ये आप एक बार खुद करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब मैं ले रहा हूँ अपना अगला न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल थे कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित। ये जो भी न्यूमेरिकल अब तक हमने किए हैं वो न्यूमेरिकल है कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या करो, वापस पढ़ो, कैलकुलेट द मोलरिटी, क्या निकालना है, मोलरिटी कैपिटल M निकालना है, ठीक है। दूसरा काम कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, क्या निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट WB कितना दे रखा है 5 ग्राम, ठीक। उसके बाद क्या है, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VL इक्वल टू 500 ml। अब हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलरिटी इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर सुनना क्या है फॉर्मूला मोलरिटी का, वॉल्यूम मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, आपको क्या दे रखा है WB। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, NB बराबर क्या है WB बाय MB। तो मोलरिटी का अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, WB बाय MB इंटू VL। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये मत देखना कि सर ये ग्राम में ये ml में, टेंशन ही नहीं। वहां फॉर्मूला एक पहले से डिफाइन है कि वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, ऊपर ग्राम किलोग्राम मतलब नहीं, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द फॉर्मूला विथ 1000। आपको फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब WB आपके पास है, V आपके पास है, MB आपके पास नहीं है, बट MB क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है। MB क्या होता है, मोलर मास। MB क्या होता है, मोलर मास। और B क्या है आपका, NaOH। तो NaOH का मोलर मास आप निकाल सकते हो। Na का आ गया 23 प्लस ऑक्सीजन का आ गया 16 प्लस हाइड्रोजन का आ गया 1, 11 में सीख रखा है मोलर मास निकालना। तो NaOH कितना आ गया 40 ग्राम, मोलर मास कितना आ गया 40 ग्राम। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखिए आप। WB कितना आ गया आपके पास 5 ग्राम, MB कितना आ गया आपके पास 40 ग्राम, वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया 500 ग्राम, 500 ml। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, आंसर आ गया आपके पास 1/4। जिसको सॉल्व करते तो आंसर आता है 0.25 मोलरिटी। कितना आता है 0.25 मोलरिटी। कैसे, ये तो पता ही होगा, पॉइंट लगा दो आप, 0 आ गया, 0 आते क्या करोगे 2 टाइम्स 8 2, फिर 5 टाइम्स क्या आ जाएगा पूरा, तो ये आ गया 0.25 मोलरिटी। कैलकुलेशन 1/4 क्या आप कर सकते हैं। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल था जो रिलेटेड था मोलरिटी से। प्रैक्टिकल में आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी इन दोनों के फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस टाइप की न्यूमेरिकल आप मर्जी से लेकर बैठ जाइए ना। आप सोच लीजिए, आपने सोच लिया कि मुझे ऑक्सैलिक एसिड का M/30 का सॉल्यूशन बनाना है, तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, आप मर्जी से बना दो न्यूमेरिकल। मुझे NaOH का M/40 का सॉल्यूशन बनाना है, मुझे कितने ग्राम NaOH की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे न्यूमेरिकल मर्जी से बनाकर इसकी प्रैक्टिस करें। ये था आपका मोलरिटी का अगला न्यूमेरिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम एक लेंगे नॉर्मलिटी का। अगला जो न्यूमेरिकल हम अगला ले रहे हैं वो लेंगे नॉर्मलिटी, क्योंकि अभी हमारे जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं वो चल रहे हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म से। और अगर 99% चांस है इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है छोटा 1 नंबर का, और अगर वो न्यूमेरिकल आएगा तो कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित ही आएगा, फिक्स है। अगर छोटा न्यूमेरिकल आता है तो वो आएगा कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित। अब लेते हैं अपन अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल हम जो ले रहे हैं वो है नॉर्मलिटी का। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज क्या पता पड़ेगी, नॉर्मलिटी कैपिटल N फाइंड आउट करना है। कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, तो क्या लिखेंगे अपन, मास ऑफ सोल्यूट WB बराबर कितना है 6.3 ग्राम, डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 250 ml। अब सेल्फ अंडरस्टूड है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर है ही नहीं हमारे पास, बट वी नोट है क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर WB बाय इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके पास वॉल्यूम भी है, WB भी है, आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। पूरा ध्यान अब यहाँ रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर सीधा इक्विवेलेंट मास बता दिया ऑक्सैलिक एसिड का 63, डायरेक्ट आंसर दे दिया। मैं आपको बताऊंगा वो 63 कैसे आया, इसलिए अब अपना ध्यान यहाँ रखना। ये तो पता पड़ गई होगी सबको, ये मैंने नॉर्मलिटी वाले में भी समझा रखा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय N फैक्टर। क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास निकालने का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय N फैक्टर। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या देखना है आपको,
कि आप ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हो और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4.2H2 जो केमिस्ट्री लैब में हम लेते हैं काम में। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? H2C2O4.2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब मुझे इसका मोलर मास निकालना है। 2H2O का कितना आ गया? एक H2O का कितना होता है? 2 + 16 18 आ गया, तो 2 का कितना आ जाएगा? 36 आया। समझ में मोलर मास कैसे निकालेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का 36। अब मुझे ऑक्जेलिक एसिड का H2CO4 का निकालना है। 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 2 कार्बन का 24, 2 × 12 और 4 ऑक्सीजन का 6 × 4 64, 16 × 4 64। तो ये कितना आ गया? 24 + 2 26, 26 + 64 90, 90 + 36 मतलब इसका मोलर मास कितना आ गया? 126 ग्राम। कितना है मोलर मास? 126 ग्राम। तो हम फॉर्मूला निकालो, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है? ऑक्जेलिक एसिड का, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में चाहिए। तो आपने ऊपर कितना लिख दिया? 126 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है? एन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? एन फैक्टर। किसके लिए? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। और मैंने आपको सिखा रखा है कि एसिड के लिए एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो एसिड के लिए एन फैक्टर निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि वो कितने H+ आयन देता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी टूटता है तो क्या बनाएगा? 2H+ + C2O4 2-। ऑक्जेलिक एसिड जब भी टूटेगा तो क्या बनाता है? 2H+ + C2O4 2-। इस तरीके से ये टूटता है। तो H+ आयन कितने? 2। तो एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा? 2। अब मैं एन फैक्टर की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पर 2, तो आंसर कितना आ गया? 63 ग्राम आया। 63 ग्राम। तो इस तरीके से ये 63 ग्राम आ रहा है। टेक्स्ट बुक में सीधा 63 ग्राम रख दिया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो अच्छे से सॉल्व करें। आपके पास सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन इसे डिटेल में होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू रखी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर एग्जाम में आप इस तरीके से बताते हो एग्जामिनर को, तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि बच्चे को वास्तव में कंसेप्ट पता है, उसको इक्विवेलेंट मास निकालने आ रहा है। अब आपके पास इक्विवेलेंट मास आ गया, WB आ गया और वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहाँ पर भी शर्त देखिए, वॉल्यूम किस में चाहिए था? लीटर में। है किस में? ml में। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। WB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? तो WB आपके पास है 6.3 ग्राम। WB कितना है? 6.3 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना है? 63। वॉल्यूम कितना है आपके पास? 250 ml और मल्टीप्लाई बाय क्या है? 1000। ये पॉइंट हटा, एक जीरो और आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 63 से 63 कैंसिल। तो ये क्या बचा आपके पास? ऊपर बचा 10, नीचे बचा 25। 5 की डबल से इसको काटो, 5 की डबल से 2 टाइम, 5 की डबल से 5 टाइम्स, तो 5/2। तो ये 0.4 नॉर्मलिटी इसका आंसर आ गया। कितना आएगा? 0.4 नॉर्मलिटी। टेक्स्ट बुक में आप आंसर चेक कर लेना और अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। 2/5 है तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आप अपने आप में चेक कर लेना। तो ये था अगला न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन टर्म्स का, जो था नॉर्मलिटी से संबंधित। किससे संबंधित था? नॉर्मलिटी से। अच्छे से एक बार इसको वापस देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो आप वापस इसको पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा हुआ नॉर्मलिटी का। अब हम अगला न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। तो नॉर्मलिटी से संबंधित न्यूमेरिकल, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, प्रैक्टिकल जब आप करोगे तब आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी की कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी की कैलकुलेशन अच्छे से पता है तो ही आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल में इशू है। अब लेते हैं अपन अपना अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा मोलरिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मोलरिटी। और मोलरिटी के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में नीचे की ओर क्या आएगा? नीचे की ओर आता है हमारा सॉल्वेंट, और उसमें हम क्या सॉल्यूशन आता है, और मोलरिटी में हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसमें गिवन क्या है? तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है। तो जो गिवन है परसेंटेज W/V = 93%। ठीक है। अगला क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दो ही चीजें दे रखी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं पड़ेगी कि इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है स्टार्टिंग करने की पता नहीं पड़ती। अगर स्टार्टअप मिल जाए तो पूरा न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। अब सेल्फ अंडरस्टूड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उलझना है ही नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप
क्या करते हो, पढ़ते हो और फिर पढ़ के सोचते हो यार इसको तो करना कैसे। पहला आपको काम करना है, जो गिवन है उसको लिखो और जो निकालने के लिए कहा है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा दो, और प्रश्न चिन्ह लगा के आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मोलरिटी स्मॉल m बराबर हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन क्या लेते हैं, मास ऑफ सोलवेंट, क्या लेते हैं, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट बोले तो WB, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, किलोग्राम, WB। अब आप क्या करोगे, m बराबर आपको पता होना चाहिए NB, WA आएगा, मास ऑफ सोलवेंट है इसलिए क्या आ जाएगा WA। तो NB बराबर क्या है, WB बाय MB। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, WB बाय MB इंटू WA इंटू WA। अब आपको सबसे पहली चीज तो चाहिए WB। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, W बाई V दे रखा है। आप वहां से WB को पता लगा सकते हो, MB कहां से लाना रहा, WA कहां से लाना रहा, और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, अब आपको यहाँ से सारी हिंट मिलेगी। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है, 93% आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 93%। और मैंने आपको कहा था कि जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दे रखा हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं दे रखा हो, क्या करना है आपको, तो मैंने आपको कहा था कि आपको कंसीडर कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। कितना कर देना है, 100 ml। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ले लूं तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा मेरा, WB, यहाँ 100 ले लिया, यहाँ भी 100, 100 से 100 कैंसिल, WB मेरा कितना आ गया, 93 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया, 93 ग्राम। तो यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्या, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि 93% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स दैट 93 ग्राम solute is dissolved in 100 ml of solution। 100 ml of solution हमने क्या लिखा है, 93% of weight by volume means dissolved in 100 ml of solution। 100 ml solution में डिसॉल्व कर रखा है, 93% वेट बाय वॉल्यूम लिया है, 93 ग्राम सोल्यूट लिया है। अब आप करोगे क्या, तो 93 ग्राम सोल्यूट मतलब आपके पास तो आ गया WB कितना है, 93 ग्राम, WB कितना है, 93 ग्राम। और आप देख लीजिए ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। तो अब आप मुझे निकाल कर बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा भी फास्ट नहीं चल रहे। फिर यहां तक तो आपको पता पड़ गई होगी, हमें क्या चाहिए वो यहां से पता पड़ेगा। अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो WB चाहिए, WB कहां से आएगा, MB का आप निकाल सकते हो, H2SO4 का MB निकालना इजी है, WA कहां से आएगा, तो बस वो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाते समय, जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा हो, आपको मान लेना है कितना, 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं 100 ml मानता हूं, तो मैंने सॉल्व करके भी बताया था आपको, मेरा मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 93 ग्राम। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये लिख दिया, लेट द 93% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम मींस 93 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो WB मेरा आ गया 93 ग्राम, वॉल्यूम मेरा कितना आ गया, 100 ml। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय क्या जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अभी हमने किया है कुछ समय पहले। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 1.8 इंटू वॉल्यूम कितना है आपके पास, 100। ये हटा, 0 से 0 कैंसल, कितना आ गया, 180 ग्राम। ये क्या गया आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। और आपको तो क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखो, आया क्या आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 180 ग्राम। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आता है, WA प्लस WB। ठीक है, निकालना क्या है आपको, WA बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB।
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 180 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना है 93 ग्राम, तो माइनस 93, इसको माइनस करो तो क्या आंसर आ जाएगा 180 माइनस 93 710 87 कितना आ जाएगा 87 ग्राम। कितना आ गया आपके पास WA की वैल्यू 87 ग्राम वैल्यू आ गई किसकी WA की। अब आपको क्या निकालना है WB मिल गया कितना 93 ग्राम, WA मिल गया कितना 87 ग्राम, MB कितना चाहिए MB चाहिए तो MB H2SO4 का निकालो आप, तो H2SO4 का मोलर मास कितना आएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × 16 तो कितना आ गया 64 प्लस 32 प्लस 2 तो 4 2 to the 4 4 and 4 8 और 9 कितना आ गया H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम, कितना आया 98 ग्राम। अब ये WA हम किस में लेते हैं केजी में, जबकि हमारा WA किस में आ रहा है ग्राम में, तो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलरिटी बराबर WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। WB की वैल्यू कितनी है आपके पास 93, MB की वैल्यू कितनी आ गई 98, WA की वैल्यू कितनी आ गई 87, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। इस कैलकुलेशन को अब हमें सोल्व करना है, तो इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करें और अपना आंसर मैच करें जो टेक्स्ट बुक में आपका आंसर आ रहा है, क्या वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेगा। मैंने थोड़ा सा बोर्ड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करने के लिए मैंने थोड़ा सा पास पास लिखा है, तो आपको उलझना नहीं है। मैंने क्या किया था पहले जो गिवन है वो लिख दिया, मोलरिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैंने क्या किया इसकी मदद ली, जो गिवन है उसी की मदद ले सकते हैं। तो उससे मैंने पता किया कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया 93, वॉल्यूम मैंने मान लिया 100 ml, तो फिर उसकी मदद से मैंने WA की वैल्यू निकाल दी, MB मैंने निकाल दिया, वैल्यू रख दी और मैंने आंसर सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकाल सकते हो मोलरिटी। तो आप इसको सॉल्व करें आगे और अपना आंसर निकालें। अब मैं बढ़ता हूं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, तो इसको आप एक बार सेल्फ स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार वीडियो में देख लें और वीडियो बंद करने के बाद सारे न्यूमेरिकल आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आप सारे न्यूमेरिकल खुद कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। और आप जो जान रहे हैं कि ऐसा न्यूमेरिकल जिला समान परीक्षा के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे या शायद हाफ ईयरली एग्जाम में इसका पेपर प्रश्न आया हुआ है। आप आपके सीनियर से पेपर मंगवाएं और उसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का दे रखा है, पहला ही प्रश्न, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सभी याद रखें, आपका आज का टास्क है ये कि आपको क्या करना है, पेपर की व्यवस्था करें या किसी से उसका फोटो मंगवा ले क्वेश्चन का और उस प्रश्न को करने की कोशिश करें। आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, आप मुझे कंपलसरी मैसेज करेंगे कि सर हमने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। नहीं होता है तो भी आप बताएंगे कि सर वो न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। तो आप जान रखें आपको न्यूमेरिकल करना है, थोड़ा सा अलग और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था वो। क्या है, तो आपको कह रखा है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल और 120 ग्राम वाटर। तो ज्यादा कौन सा है 120 ग्राम, तो ये क्या है आपका सॉल्वेंट। तो मैं बोर्ड के दो भाग कर देता हूँ, ये आपका है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को क्या लिखेंगे बी, या इस तरफ आप ले लो सॉल्वेंट, क्या ले लो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे हम ए, इस तरफ आप क्या ले रहे हो सोल्यूट, तो क्या लिया बी। सॉल्वेंट आपका क्या हो गया वाटर, और वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, ठीक है। सोल्यूट आपका क्या हो गया मेथिल अल्कोहल। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर मेथिल अल्कोहल लिखा है, यहाँ मेथेनॉल लिखा है। एक इसका कॉमन नेम है और एक इसका IUPAC नेम है, डेराइव्ड नेम और IUPAC नेम। तो इसका फॉर्मूला है CH3OH, ये तो 10 में पढ़ चुके होंगे आप। इसका फॉर्मूला है CH3OH। दोनों के फॉर्मूले में क्यों लिखे वो भी पता पड़ जाएगी आगे, जरूरत है फॉर्मूले की, ठीक। दोनों तरफ लिख दिया। यहाँ क्या कहा है 60 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल, तो क्या दे रखा है WA कितना दे रखा है 120 ग्राम ऑफ वाटर, तो 120 ग्राम। WB कितना दे रखा है आपको 60 ग्राम, कितना दे रखा है 60 ग्राम। क्या पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोनों निकालना है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है, NA निकालना है, XA निकालना है, XA निकालना है,
और यहाँ क्या निकालना है, एक्स भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या निकालना है, XH2O निकालना है और यहाँ क्या निकालना है, SCH3OH। जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। तो XH2O निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NH2O डिवाइड बाय NH2O प्लस NCH3OH, ऐसे ही करते हैं ना, इसके मोल और टोटल मोल। दूसरा आपको क्या निकालना है, यहाँ पर NCH3OH निकालने के लिए, XCH3OH निकालने के लिए NCH3OH डिवाइड बाय NH2 प्लस NCH3OH निकालना है। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो अब देखिए आपके पास W है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मास। क्या है, वेट बाय मोलर मास। ठीक है, तो N बराबर WA बाय MA, यहाँ क्या आ जाएगा, N बराबर NA बराबर NB बराबर क्या आ जाएगा, WB बाय MB। ठीक है, WA कितना है आपके पास, 120 ग्राम, कितना है 120 ग्राम। अब MA, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा, मोलर मास बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे, तो 2 + 16 कितना आ गया, 18 ग्राम, तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 18 ग्राम। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी करिए आप, NB निकालना है, WB कितना दे रखा है 60 ग्राम, 60 ग्राम, इसका निकालिए आप। तो कार्बन का होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, 16 4 20, 12 32, तो ये आ गया 32। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, इसको 3 की टेबल से काटिए आप, तो 40/6 क्या आ गया, 40/6। फिर 2 की टेबल से काटिए तो 20/3 क्या आ गया, 20/3। इसको काटिए आप 2 की टेबल से तो 30/16, फिर काटिए 2 की टेबल से 15/8, कितना आ गया 15/8। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 6 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लग गया, तो आ गया ये 6.6 समथिंग। ठीक है, क्योंकि 23 6 टाइम जाएगा 18, 2 रिमाइंडर पॉइंट लग गया तो 6.6, तो ये कितना आ गया 6.6 मोल, कितना आ गया 6.6 मोल। सिर्फ किसके है ये, मोल्स ऑफ वाटर है। और N भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 8 को 15 से डिवाइड करिए तो 1 टाइम जाएगा ये भी, तो कितना आएगा 8 रिमाइंडर 7 पॉइंट लग गया 0, तो 8 8 64, तो ये 1.8 समथिंग आ गया, कितना आ गया 1.8, कितना आ गया 1.8 मोल, कितना आ गया 1.8 मोल। ये आ गया 6.6 मोल, ये आ गया 1.8 मोल। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो हमारे काम की चीज है वो ऊपर लिख देता हूं। इतना प्रोसेस आपको आ जाना चाहिए समझ में अच्छे से, इसको आप नोट डाउन भी कर ले और समझ भी ले। इसके बाद जो चीज आ गई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, निकालने के लिए जो हमें चाहिए था वो अब हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो NH2, H2 के मोल कितना है यहाँ 6.6 मोल, NCH3OH ये कितना आया 1.8 मोल। अब दोनों चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मोल कितना आ गया आपके पास 6.6 प्लस 1.8, तो कितना आ गया 8 और 6 14, 4 कैरी 1, 8.4 मोल, कितना आया 8.4 मोल। बस अब तो क्या करना है, आपको निकालना है क्या XH2 बराबर NH2 कितना आ गया 6.6/8.4। अब आपको यहाँ क्या निकालना है XCH3OH, ये कितना गया 1.8/8.4। बस सॉल्व करिए आप, ये पॉइंट हटा ये पॉइंट हटा, तो ये ऊपर 0 ये नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटिए आप, 2 की टेबल से काटेंगे तो 33, नीचे 2 की टेबल से काटेंगे तो 42। ठीक है, 33/42, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। ये 2 की टेबल से काटेंगे तो 9/42, फिर ये 3 की टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से 3 टाइम्स, 3 की टेबल से 1 टाइम्स 14, ये आ गया 3/14। तो दोनों के आंसर आएंगे पॉइंट में, और अगर आप चेक करना चाहें तो दोनों के आंसर पॉइंट में निकाल लें और उनको जोड़ दें, तो वो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, तो पता होना चाहिए क्या XA प्लस XB शुड बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप आपका आंसर चेक भी कर सकते हो, क्या हमारा आंसर सही है। अगर इन दोनों के आंसर का टोटल 1 हो रहा है मतलब आपका आंसर सही है। तो आगे की कैलकुलेशन आप करके कर सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन का अगला न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये सारे न्यूमेरिकल एक बार आप यहाँ से सीख लें, फिर आप क्या करें, खुद करने की कोशिश करें। खुद अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे एक बार, तो ये आपको वापस कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल में। कई बार क्या होता है, बच्चे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में न्यूमेरिकल के नाम से ही डर जाते हैं, फोबिया हो जाता है। वो सोचते थे सर न्यूमेरिकल हमसे होंगे ही नहीं। और विशेष बायो वाले स्टूडेंट खास ध्यान दें, आपको न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अपने दिमाग में इसका डर बैठा दिया तो आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आप 2 बार 3 बार 4 बार, लॉकडाउन में अभी क्या काम है हमारे पास, आप 4 बार 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। अब है हमारा अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा वेपर प्रेशर। अब हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आधार पर। किसके आधार पर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर। पहले ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़े। The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. At the same temperature, the vapor pressure of solution containing 0.5 gram of non-volatile solid is in 39 gram of benzene at 0.845 bar. ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल खूब कंफ्यूजन करेगा समझने में। इसमें क्या कह रखा है, क्या आपका सॉल्वेंट तो क्या हो गया, बेंजीन। सॉल्वेंट क्या हो गया, बेंजीन। तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, पी नॉट बेंजीन। क्या दे रखा है, पी नॉट बेंजीन। और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। तो आप इसको इन शॉर्ट लिख सकते हो पी नॉट ए। क्या दे रखा है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए लिखते हैं। कितना दे रखा है, 0.845 बार। कितना दे रखा है, 0.845 बार। दूसरा प्योर बेंजीन का। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें कौन सा है, नॉन वोलेटाइल। ये इंडिकेशन है, इसको समझना है, वरना आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो नहीं मिलेगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड और इस 0.845 बार, ये 150 है ना, तो प्योर का 850 है। और पीए, पीए क्या होता है, सिंबल साल में पढ़ा चुका हूं पहले। पीए है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना है 0.845 बार। तो ये दो चीजें मिल गई हमको। प्योर सॉल्वेंट पी नॉट है 0.850, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845, और क्या कह रखा है, कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मतलब क्या दे रखा है, WB। क्या दे रखा है, WB कितना है, 0.5 ग्राम। WB कितना है, 0.5 ग्राम। साथ ही क्या दे रखा है, WA क्या है, 39 ग्राम। WA कितना है, 39 ग्राम। और सबसे अच्छी चीज देखिए, बेंजीन का मोलिकुलर मास आपको दे रखा है। बेंजीन का मोलिकुलर मास नहीं भी दे रखा तो आप निकाल सकते हो। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो 6 कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, तो 72 प्लस 6 कितना आ गया, 78 ग्राम। निकाल सकते हैं। तो बेंजीन का मोलर मास दे रखा है, तो बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन क्या है आपका सॉल्वेंट, तो Ma कितना दे रखा है आपको, 78 ग्राम। तो ये पूरे न्यूमेरिकल की कुंडली, ये जो लिख रखा है उसको खाली हम समझे हैं। अभी तो हमने क्या किया, ये तो लिख रखा है उसको समझे। अब मैं ये जो आपका न्यूमेरिकल है लैंग्वेज उसको हटा देता हूँ, और जो जो चीजें हमने यहाँ से देखी है वो निकाल देता हूँ। और पूछा क्या है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ Mb निकालना है। क्या निकालना है, Mb निकालना है। तो ये सारी चीज हमने कर दी। और ये जो चीजें हमको न्यूमेरिकल से मिली है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। तो क्या क्या मिल गया आपको, सबसे पहली चीज तो मिल गया पी नॉट ए बराबर 0.850 बार। दूसरा क्या मिल गया, पी ए बराबर 0.845 बार। ठीक है, क्या मिल गया, WB बराबर 0.5 ग्राम, WA बराबर 39 ग्राम, MA बराबर 78 ग्राम, और MB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको क्या कहा इसमें कि आपका सॉल्वेंट तो जो था वो नेचर में कैसा है, वोलेटाइल। सोल्यूट नेचर में कैसा है, नॉन वोलेटाइल। याद कीजिए कौन सा केस है, राउल्ट लो का केस सेकेंड। कौन सा है, राउल्ट लो का केस सेकेंड। या हम कहें तो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने क्या देखो आपको बता रखा है ना, पहले वेपर प्रेशर था 850, बाद में कितना हो गया 845। आप यहां से भी पता लगा सकते हो कि वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
और रिलेटिव लोअरिंग एयर वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, याद करिए, XV इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P डिवाइड बाय P नॉट ए। यही था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। मैंने इसीलिए कहा था फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर हमने इसको आगे सॉल्व भी किया था। XB को मैं क्या लिख सकता हूँ, NB अपॉन NA प्लस NB इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P डिवाइड बाय P नॉट ए। NB को क्या लिख सकता हूँ मैं, WB बाय MB WA बाय MA प्लस WB बाय MB। ठीक है, क्या हुआ फिर, सिंस WA बाय MA इज टू मच ग्रेटर देन दिस, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो आपका अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, WB बाय MB इंटू MA ऊपर चला जाएगा MA अपॉन WA, ये आया। अब XB की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, इन सबको हटा रहा हूँ। ये सब पहले समझा चुका हूँ मैं, और ये वापस एक बार रिवीजन हो जाए। क्या आ गया आपके पास, WB इंटू MA डिवाइड बाय MB इंटू WA, ये आया। निकालना है क्या है आपको, MB निकालना है। तो MB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MB को इधर ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, MB बराबर ये P नॉट है उधर चला, वहां MB इधर आ गया तो वहां बचा क्या, WB इंटू MA अपन WA, ये तो वहां बचा था, ये वहां ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, P नॉट A अपन P नॉट A माइनस P, ये MB का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपके पास MB का फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको MB का फॉर्मूला सीधा यहाँ लिख देता हूँ। आप इस तरीके से ही कर रहे हैं, MB का फॉर्मूला लिखे सीधा न्यूमेरिकल में, और हालांकि आपको याद भी होने चाहिए, पर ये तो मैं आपके रिवीजन हो जाए, और हमने ये पढ़ रखा है पहले, इसलिए मैं आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो P नॉट A डिवाइड बाय P नॉट A माइनस P। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज आपके पास है, खाली वैल्यू रखनी है। WB कितना है, इसलिए मैं ये पहले करता हूँ। ऐसा अगर आपके पास किया हुआ है तो आगे आपको खाली फटाफट वैल्यू रखनी है। WB कितना है, 0.5 ग्राम। WB कितना है, 0.5 ग्राम। MA कितना है, 78 ग्राम। आप ये हटा दीजिए, 78 ग्राम डिवाइड बाय WA कितना है, 39 ग्राम। ब्रैकेट में P नॉट A की वैल्यू कितनी है, 0.850 P नॉट A की वैल्यू है। फिर नीचे क्या है, P नॉट है 0.850 माइनस P नॉट PA की वैल्यू 0.845, ये सोल्व करना है। ये पॉइंट रहता है, नीचे क्या दिया 0, इसको काटा तो ये क्या गया 2 टाइम्स, ये इसको काटा इसको आया 2 कैंसिल, मतलब आगे वाला पूरा पोर्शन आपका हट गया। कैसे हटा, 39 बनता 39 पूरा 78, 2 टाइम आया, ये इसको काटा 2 से 2 कैंसिल, आगे पूरा हट गया। यहाँ क्या बचता है 0.850, और 0.850 में से 0.845 को माइनस करिए तो क्या बचता है 0.005, यही बचता है ना 0.005, तो ये आ गया 0.005। अब कुछ नहीं करना है, फिर सुनना क्या किया आपने, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 3 जीरो आ गए, इस पॉइंट को हटाया नीचे 3 जीरो आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या बचा 850/5 की टेबल से इसका आंसर निकालो तो ये आ गया 170 ग्राम। क्या आया 170 ग्राम। तो ये MB आपके पास आ गया। तो अब आप इसको स्टार्ट से पॉइंट टू पॉइंट एक बार सॉल्व कीजिए, खुद समझिए, न्यूमेरिकल को पढ़िए। देखो मैंने पहले कहा बिना न्यूमेरिकल को पढ़े आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, खुद लैंग्वेज पढ़े तो ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पहला न्यूमेरिकल था जो हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो आप लोग खुद कोशिश करें घर पे। देखो सेल्फ जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी आंसर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है आपको। न्यूमेरिकल ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हम न्यूमेरिकल में परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.25 केल्विन बिकम्स 354। सुनना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट पहले था 353, 353 जो हो गया कितना 354। क्या हुआ, यही से पहली चीज समझ में आ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मतलब दिमाग में चीज क्लियर हो गई कि ये न्यूमेरिकल की है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, किसमें 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, किसमें ऐड किया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या निकालना है, तो मोलर मास ऑफ नॉन सॉल्यूट। तो क्या किया आपने, सबसे पहली चीज
तो पहली चीज आपको निकालना है कि डेल टी बी वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो क्या हुआ आपके पास, तो टी नॉट बी कितना था, पहले कितना था ये, तो 353.25, पहले कितना था 353.25। टी बी कितना हो गया बाद में, तो बाद में ये बन गया 354.11 केल्विन। तो ये हो गया 1.80 ग्राम। तो ये क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी बराबर 1.80 ग्राम डिजोल्व इन 90 ग्राम। तो क्या दे रखा है ये, डब्ल्यू ए बराबर 90 ग्राम। फाइंड द मोलर मास, एम बी आपको निकालना है। और क्या दे रखा है आपको, के बी की वैल्यू दे रखी है 2.53 किलो केजी मोल इनवर्स। ये कुंडली पूरी बन गई। अगर कुंडली बन जाए तो फिर हमको न्यूमेरिकल की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्वेश्चन मैंने हटा दिया है यहाँ पर। अब जो चीज हमारे पास आ गई है वो मैं ऊपर प्रमोट कर रहा हूँ। T नॉट बी इज इक्वल टू 353.25 केल्विन, टी बी इज इक्वल टू 354.11 केल्विन, ठीक है। डब्ल्यू बी बराबर 1.80 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर 90 ग्राम, एम बी आपको कैलकुलेट करना है और उसके लिए के बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.53 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको निकालना है एम बी। एम बी निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ये फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का लगाओ, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। यही फॉर्मूला था, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तो अब इसको खोलो, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। मोलरिटी क्या होती है, एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको और आगे खोलो, डेल टी बी बराबर के बी एन बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो देख लीजिए आपको एम बी निकालना है, के बी की वैल्यू है आपके पास, डब्ल्यू बी की वैल्यू है, डब्ल्यू ए की वैल्यू है, डेल टी बी आप निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिखूंगा। अब क्या आ जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो डेल टी बी कैसे निकालोगे आप, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो डेल टी बी को मैं लिख सकता हूँ टी बी माइनस टी बी नॉट बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो टी बी की वैल्यू है अब आपके पास 354.11 इंटू माइनस 353.25 केल्विन इज इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.53 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू 1.80 डिवाइड बाय एम बी आपको निकालना है। तो एम बी मैंने एज इट इज रहने दिया है, डब्ल्यू ए मेरा हो गया 90, डब्ल्यू ए कितना हो गया 90। अब इसको माइनस करो आप, 354.11 353.25 तो क्या हो जाएगा, तो 0.88 के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 0.88 is equal to 2.53 into 1.80 अपॉन mb into 90। ये पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो जुड़ गया, ये पॉइंट हटा, नीचे दो जीरो और जुड़ गए। तो आप तो क्या करिए, इन चार जीरो, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया मैंने, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हो, mb को उधर ले लो, 0.88 को इधर ले लो, ठीक है। तो mb बराबर क्या आ गया, 253 into 18 डिवाइड बाय 9 इंटू 0.88 इंटू कितना आ गया 1000। ये पॉइंट हटा, दो जीरो कहाँ चले गए ऊपर, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 10। क्या बचा, सिर्फ 10। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। अब क्या बचा, 253 इंटू 2, नीचे बचा 88 इंटू 10, ठीक। इसको और काट लीजिए आप, 5 टाइम्स कट गया ये, ठीक। और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, 11 की टेबल से ही कर सकता है। 11 की टेबल से 53 को 11 इंटू 30 ये आ सकता है 143 और 23 कर देते इसको, 11 टू 33 कैरी 3 ये और 253 बराबर। तो ये 23 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स कटेगा, ये 8 टाइम्स कटेगा 11 की टेबल से और ये 23।
ये आ जाएगा 23/40, इसको आपको आगे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अगला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम लेते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम ले रहे हैं वो है नेक्स्ट, a solution containing 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर dissolved in 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। तो क्या दे रखा है, WA आपको दे रखा है, WA बराबर 1000 ग्राम, WB बराबर 25.6 ग्राम, whose melting point is 80.1 डिग्री। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको ऐसे ही दे रखा है, पहले इतना था और लोअरिंग कितनी हुई, तो ये डेल TF की वैल्यू दे रखी है, तो डेल TF इज इक्वल टू 0.68 डिग्री सेल्सियस। कितना लोअरिंग, 0.68 डिग्री सेल्सियस। और दे रखा है आपको KF की वैल्यू 6.8 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है KF का वैल्यू। KF दे रखा है, WB दे रखा है, W और क्या पूछा है, सल्फर का फॉर्मूला। तो सल्फर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सल्फर जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, आपस में चेन बनाकर जुड़ा रहता है। अगर हमें इसका मोलिकुलर मास मिल जाए तो सल्फर के अणु कितने अपन निकाल सकते हैं, एटॉम। तो क्या निकालना है आपको, MB निकाल दो। आप पहले क्या निकाल दो, MB। तो पता होना चाहिए डेल TF इज इक्वल टू KFM, डेल TF इज इक्वल टू KFM। तो क्या करोगे आप, डेल TF इज इक्वल टू KFM डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। M को खोलेंगे अपन NB अपॉन WA, फिर NB को क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB इंटू WA। अब आपके पास KF की वैल्यू है, WB की वैल्यू है, WA की वैल्यू है, MB आपको निकालना है। तो MB आपके पास क्या बन जाएगा, KF इंटू WB अपॉन डेल TF इंटू WA। तो KF की वैल्यू क्या है आपके पास, 6.8 इंटू WB की वैल्यू है 25.6 डिवाइड बाय डेल TF है आपके पास 0.68 इंटू WA है आपके पास 1000 ग्राम। तो ये दोनों पॉइंट हटे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट हटा तो ऊपर आ जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 68 से 68 कैंसल। ठीक है, अगर आप इसको ग्राम लेते हो, 1000 ग्राम लेते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो 1000 से ये 1000 कैंसल, क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में अगर आप वेट ग्राम में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास MB कितना आ गया, 256। कितना आया, 256। लेकिन क्वेश्चन हमको MB नहीं निकालना है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। अब देखना आगे आप क्या करोगे। ठीक है, आपके पास MB कितना है, 256 ग्राम। आपको पता होना चाहिए वी नो डेट 1 एटॉम ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक है, तो 256 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम होंगे, तो 256 बाय 32, तो यह आ जाएगा आंसर 8। कितना आ गया, 8। मतलब सल्फर के फॉर्मूले में सल्फर के कितने एटम होंगे, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा S8। क्या आएगा, S8। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, S8। ये नहीं पता पड़ा हो तो मैथ्स का थोड़ा सा है क्वेश्चन। MB टोटल सल्फर का मोलर मास है 256, एक एटम का होता है 32, तो 256 में सल्फर के कितने एटम्स होंगे, तो 8 एटम्स। तो फॉर्मूला आ गया S8। इस तरीके से आपने निकाल लिया सल्फर का मोलिकुलर मास और वहां से निकाला सल्फर का फॉर्मूला। तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल पूरा हुआ। तो आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं। मेरी ये मंशा थी कि हम सारे न्यूमेरिकल्स एक ही लेक्चर में पूरे करें, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि अभी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और अगर ज्यादा टाइम का वीडियो बनता है तो अपलोडिंग में थोड़ा सा इश्यू होता है। तो हम 1 घंटे के वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते थे हमने वो न्यूमेरिकल कर दिए हैं। ये वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचता है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, वीडियो पर कमेंट और लाइक आप कंपलसरी करें और इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक आप पहुंचाएंगे, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है, इसको आप जरूर अपनाएं। साथ ही आगे के न्यूमेरिकल को लेकर अगला वीडियो बहुत जल्द आपके पास होगा।
कल हम आगे के वीडियो न्यूमेरिकल्स लेकर एक और वीडियो बनाएंगे और उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपको अभी तक का जो स्टडी मटेरियल मिला है उसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।